सबसे पहला क्वेश्चन था सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल इंटरसेप्ट ईच अदर एट, यानी ये दोनों स्केल एक दूसरे को कहाँ पे मीट करते हैं, कहाँ पे एक दूसरे को मैच करते हैं, कहाँ पे इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। इंटरसेप्ट मतलब है कहाँ पे ये सेम वैल्यू देते हैं। तो आपने क्या करना था, ये मैंने आपको वैसे असाइनमेंट भी दी थी, सिर्फ दो स्टूडेंट ने किया था, एक मुनीबा ने और एक और थी कमल शदादी, उसके अलावा किसी ने जहमत नहीं की। तो इसके लिए आपने करना क्या था, अपने फारेनहाइट का फार्मूला लिखना था। टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32। तो आपने या तो इसको इक्वल टू सी कर देना था, या आपने इसको इक्वल टू एफ कर देना था, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इसी को ये वाला जो है इसको आप इक्वल टू सी कर दें, यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस कर दें, और इक्वल टू 1.8 सी प्लस 32 करके इसको सॉल्व करें। तो ये जो सी की वैल्यू आपके पास आनी थी, ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड आनी थी। यानी वो टेम्परेचर जिस पे सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल आपस में मीट कर जाते हैं, वो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 फारेनहाइट, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, एक जैसी वैल्यू हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड लिखें या फारेनहाइट लिखें एक ही बात है, -40 फारेनहाइट लिख लें या -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लें, एक ही बात है। दूसरा क्वेश्चन है, मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर बिकॉज इट हैज यूनिफॉर्म एक्सपेंशन भी रखता है, लो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और वाटर को सॉरी ग्लास को वेट भी नहीं करता। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑल। डेंसिटी ऑफ मर्करी इज, तो मर्करी की डेंसिटी मैंने बताई नहीं थी कि कितनी होती है, लेकिन एक बात पर बताई थी कि मर्करी जो है वो 13.6 गुना ज्यादा भारी होता है, डेंस होता है, 13.6 गुना भारी होता है, डेंस होता है वाटर से। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। तो क्योंकि डेंस इसकी डेंसिटी 13.6 गुना ज्यादा, तो ज्यादा आप 1000 को 13.6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 13,600 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, वाटर यूज्ड इंस्टेड ऑफ मर्करी इन बैरोमीटर, लेंथ ऑफ बैरोमीटर विल बी। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन था कि अगर आप मर्करी में बैरोमीटर में मर्करी की बजाय पानी भर दें तो फिर बैरोमीटर की लेंथ कितनी होगी, वो तकरीबन बनती है 10.34 मीटर बनती है। पांचवा, अकॉर्डिंग टू आर्chimedes प्रिंसिपल ऑफ थ्रस्ट इज इक्वल टू, तो आर्chimedes प्रिंसिपल में ये कहता है कि जो अप थ्रस्ट है वो इक्वल होगी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ था उसके वेट के बराबर अप थ्रस्ट फोर्स लगती है। छठा है, तीन ऑब्जेक्ट है, एक आयरन सिलेंडर, एक प्लास्टिक सिलेंडर है और एक वुडन सिलेंडर है, और बात ये दी हुई है कि सबका सेम वॉल्यूम है। ये बात बड़ी मजे की थी, इसको आपने फोकस करना था, सबका सेम वॉल्यूम है। तो बताना यह था कि कौन सी बॉडी जो है वो ज्यादा अप थ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। तो जिसको ये याद है आर्चिमेडेस प्रिंसिपल के अप थ्रस्ट फोर्स जो है वो डिपेंड करती है वेट ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड, यानी जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है उस वॉल्यूम के वेट के इक्वल। तो चूंकि वॉल्यूम तो सभी का सेम है, प्लास्टिक का सिलेंडर है, आयरन सिलेंडर है, वुडन सिलेंडर है, सबका वॉल्यूम तो बराबर है, सेम वॉल्यूम है, तो लिहाजा वो सेम लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे। जब सेम लिक्विड डिस्प्लेस होगा तो फिर सब पे सेम ही अपथ्रस्ट फोर्स लगेगी, तो लिहाजा सब पे सेम अपथ्रस्ट फोर्स एक्सर्ट होगी। नेक्स्ट अभी टेंपरेचर नोन एज एब्सोल्यूट जीरो, तो -273 जो होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन, ये दोनों जो है एब्सोल्यूट जीरो कहलाते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। ये एक डायग्राम दी हुई है कि इसमें आपके पास इस सिलेंडर के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो ये भी सीधा सा था, इसमें आपने ये फार्मूला यूज करना है, P इज इक्वल टू रो जी एच टू माइनस एच वन, इन विच लिक्विड बॉडी एक्सपीरियंस मोर ऑफ थ्रस्ट फोर्स। तो जिसको फार्मूला पता है थ्रस्ट फोर्स का कि वो इक्वल होता है P इज इक्वल टू रो जी वी, P इज इक्वल टू रो जी वी, यानी दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, सॉरी तीन चीज़ों पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और वॉल्यूम। वॉल्यूम पे डिपेंड कर, अब ये वो वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस होगा, ठीक है, ये वो वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस होगा उस बॉडी को डुबोने से। तो चूंकि मिल्क, वाटर और ब्लड इनकी डेंसिटी आपस में करीबन करीबन बराबर होती है, तो लिहाजा ये चीज़ बता रही है कि डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होगी प्रेशर भी वही ज़्यादा लगाएगा, थ्रस्ट फोर्स वही ज़्यादा लगाएगा। तो मरकरी जो है ये जो है इस पे ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो यहाँ पे अब थ्रस्ट फोर्स की बजाय यहाँ पे यूज होना चाहिए था प्रेशर। प्रेशर, तो मरकरी जो है वो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो लिहाजा फार्मूलों को अच्छी तरह देखा करें, याद भी किया करें और इसको समझ अच्छी तरह करें कि फार्मूला में बता क्या रहा है, फिर उससे रेलेवेंट जो भी क्वेश्चन है उसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। तो 10वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अब थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन। अब थ्रस्ट फोर्स के लिए भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू रो जी वी। तो ये किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यानी जब आपने कोई बॉडी डबोया उसके डबोने से जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उस वॉल्यूम के को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक मिस्टेक याद है अपनी, जो कि अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में की थी कि किस बॉडी पे अपथ्रस्ट फोर्स ज़्यादा लग रही थी, तो यहाँ पे तो बता दिया कि ये अपथ्रस्ट फोर्स नहीं था, ये प्रेशर की बात थी, एक्चुअली मुझे प्रेशर लिखना चाहिए था। या चलें इसको प्रेशर ना भी सही, आप अगर इसको फोर्स ही लिखते हैं तो फोर्स के लिए फार्मूला एफ लिखना है आपने, एफ इज इक्वल टू रो रो जी वी।
तो रो जो है ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, वी जो है वो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम चूंकि जो बॉडी भी आपने लिया हुआ है, आपने ये स्फीयर लिया हुआ है, तो चाहे आपने मिल्क में डाला है, चाहे वाटर में डाला है, चाहे मरकरी में डाला है, चाहे ब्लड में डाला है, इसने इतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस करना है। ठीक है। तो अब फोर्स किस केस में ज्यादा लगेगी? मरकरी के केस में ज्यादा लगेगी, क्योंकि ये जो डेंसिटी है ये मरकरी की ज्यादा है। ठीक है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी 9.8 सबके लिए सेम रहेगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस भी सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि बॉडी आपने एक ही लिया हुआ है। लेकिन अब एक चीज है जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी डिफरेंशिएट करेगी कि कौन सा लिक्विड है जो ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो मरकरी ज्यादा फोर्स लगाएगा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल इसी चीज से रिलेटेड है अगला प्रॉब्लम भी, कि आप थ्रस्ट फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है। तो वो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड। ठीक है। ये जो बॉडी आप डबो रहे हैं उसके वॉल्यूम पे डिपेंड कर रही है। वो वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उतनी अपना फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू रो जी वी। वॉल्यूम डिस्प्लेस पे डिपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस उतना ही ज्यादा होगा जितना उस बॉडी का वॉल्यूम ज्यादा होगा। सेल्सियस और केल्विन केल्विन स्केल मीट एट, तो ये दोनों स्केल कहीं पे भी मीट नहीं करती, क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ठीक है। इनको जब आप आपस में इक्वल करेंगे, टी के को इक्वल करेंगे, टी सी के इक्वल करेंगे, तो आपको ये टी के और इधर भी आ गया टी के प्लस 273। ठीक है। अब ये टी के इधर आके टी के माइनस हो जाएगा और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पे जीरो और राइट साइड पे क्या है 273। तो अब जीरो और 273 आपस में इक्वल नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो जीरो के इक्वल ही होता है, या 273 के इक्वल होता है। तो लिहाजा यहाँ से ये आप बात नोट कर सकते हैं कि ये दोनों स्केल दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेप्ट नहीं करते। लिहाजा ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। 12 इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ 10 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 300 जूल पर केल्विन, द हीट कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ द सेम सब्सटेंस वुड बी इक्वल टू। तो हीट कैपेसिटी का फार्मूला आपने यूज करना है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है? हीट कैपेसिटी इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। तो पहले उसकी हीट कैपेसिटी उसने खुद दे दिया 300 है, 10 ग्राम है। और बाद में जो दोबारा आप ले रहे हैं वो है 100 ग्राम, यानी कि आपका जो मैथ है वो आपने कितना इंक्रीज किया, वो आपने 10 टाइम इंक्रीज किया है। तो आप क्या करेंगे, ये जो हीट कैपेसिटी है इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 300 मल्टीप्लाई बाई आप 10 करेंगे तो ये 3000 आ जाएगा। आप इसके लिए आप फार्मूला भी यूज कर सकते हैं हीट कैपेसिटी के लिए, एम सी वाला, जो कि मैंने लेक्चर के दौरान बताया था। हीट कैपेसिटी 10 ग्राम ऑफ वाटर के लिए है 42 जूल पर केल्विन हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 25 डिग्री टू 35 डिग्री। वो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? तो उसके लिए भी फार्मूला है आपके पास, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर। तो वो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? 10 हुआ है। ठीक है। हीट आपने फाइंड करनी है, हीट कैपेसिटी ऊपर उसने खुद दे दी है 42, और क्यू आपने फाइंड करना है। ये 10 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, तो ये 40 मल्टीप्लाई बाई 10 जब आप करेंगे तो 420 जूल बन जाएगा। एवपोरेशन कॉज कूलिंग। थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो है वाट पर मीटर पर केल्विन। हार्ड ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर आप मेजर कर सकते हैं पायरोमीटर से। वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, और वेपर्स को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करने को प्रोसेस को हम कहते हैं डेपोजिशन। कौन सी स्टेटमेंट जो है स्पेसिफिक हीट के बारे में करेक्ट है? तो इसके बारे में यही करेक्ट है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड शेप। ठीक है। ये मैंने बताया हुआ था, ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, तो ये मैथ शेप टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है। हायर एल्टीट्यूड पे विच थिंग इज कॉज ऑफ नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग क्यों होती है? ये भी बताया हुआ आपको, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, तो खून जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है नोज और ईयर्स के थ्रू। डेजर्ट गेट्स हॉट इन डे एंड कूल इन नाइट क्विकली। सहरा जो है वो दिन को जल्दी गर्म होते हैं, रात को जल्दी ठंडे होते हैं। क्यों? यह भी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड था। जिस चीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी वो लेट गर्म होगी और लेट ही ठंडी होगी, और जिस चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी वो उतनी जल्दी गर्म होगी और जल्दी ही ठंडी होगी। पानी जो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 है, 4200। तो लिहाजा ये पानी बहुत टाइम लेता है गर्म होने में भी और ठंडा होने में भी टाइम लेता है। दूसरी तरफ ये सहरा है, इसकी चूंकि रेती होती है वहाँ पे, तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, लिहाजा ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो इसकी रीजन है लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसके लिए आपने हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज करना है। हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट, वो फार्मूला हमने यूज करना था, जिसमें मैंने बताया था सी इज इक्वल टू छोटा सी इज इक्वल टू एम आगे बड़ा सी। पहले ये आपने फार्मूला यूज करना था। ठीक है। उससे आपने ये छोटे सी की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है। छोटे सी की वैल्यू आपने निकाल लेनी है, दोबारा फिर आपने हीट कैपेसिटी का फार्मूला यूज करना है और इस तरीके से आपने हीट कैपेसिटी निकालनी है। ये आपको याद होगा, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फार्मूला था और एक हीट कैपेसिटी का। तो इस तरह का रिलेशनशिप था, पहले आपने ये यूज करना है, दूसरा बाद में।